आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ताजा स्टाइल में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 2 दिन में ही कांग्रेस पार्टी के पूरे उत्सव को उदासी में बदल दिया। जी हाँ, जिस तरीके से 3 बार के अपने शर्मनाक हार का कांग्रेस पार्टी बड़ी बेशर्मी से 4 जून के बाद से अब तक उत्सव मना रहा था, पूरे देश को ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहा था कि दरअसल वह कांग्रेस पार्टी जीत गया है, इंडिया गठबंधन जीत गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हार गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देते हुए जिस प्रकार का धुलाई लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का किया, उसके बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का किया और उस धुलाई के जरिए जिस तरीके से पूरे देश के सामने गांधी नेहरू परिवार के हकीकत को रखा है, उस पूरे माहौल ने कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को उस उदासी के गर्त में धकेल दिया है जहां से निकलना फिलहाल तो कांग्रेसियों के लिए संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण था वह अब तक का सबसे लंबा भाषण है। 2 घंटा से ऊपर का भाषण था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उन 2 घंटों में जिस तरीके का स्थिति राहुल गांधी का था, आप सभी लोगों ने देखे होइएगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे भाषण के दौरान, वो अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने हर संभव प्रयास किया, सांसद के मर्यादा को तोड़ने का वो बेशर्मी किया। उसने ठान लिया था कि किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री की आवाज को दबा दिया जाए, लेकिन वह दबा नहीं पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 2 घंटे तक बोलते रहे और उस पूरे भाषण के दौरान एक तरीके से राहुल गांधी का जो स्थिति है वो ऐसा लग रहा था कि शायद राहुल गांधी कोमा में चला गया है। उनके चेहरे का जो एक्सप्रेशन था वह दिखा रहा था राहुल गांधी शायद अपने मन ही मन ये सोच रहा होगा कि मैं किस मुसीबत में फंस गया लोकसभा में विपक्ष का नेता बनकर। अगर राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष का नेता ना होता तो मोदी जी के 5 मिनट के भाषण के बाद ही राहुल गांधी सदन छोड़ के भाग गया होता, लेकिन क्योंकि इस बार राहुल गांधी के दरबारियों ने राहुल गांधी को चने के झाड़ पर चढ़ाकर एक ऐसे जाल में फंसा दिया है कि राहुल गांधी चाहकर भी सदन छोड़कर नहीं भाग सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी का ऑरा जो इतना बड़ा है। अगर राहुल गांधी सोचिए, अगर वो भाषण के दौरान भाग जाता तो क्या होता, क्या मैसेज जाता। जो राहुल गांधी दिन रात सभी को कहता है डरो मत, डरो मत, सदन में भी कहता है कि डरो मत, अगर वो राहुल गांधी खुद ही डर कर भाग जाता तो राहुल गांधी का तो कांड हो जाता। लेकिन कांड तो ऐसे भी हो गया। जिस तरीके का धुलाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया तर्कों और तथ्यों के आधार पे, ऐसा नहीं कि उन्होंने राहुल गांधी की तरह हवा में बात किया, लफेबाजी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भी आरोप गांधी परिवार के ऊपर लगाए या राहुल गांधी के ऊपर लगाया, किसी भी आरोप का खंडन राहुल गांधी ने सदन में मौजूद होते हुए भी नहीं कर सका, क्योंकि राहुल गांधी को पता था कि अगर वह किसी भी आरोपों का खंडन करता तो उनके लिए और बड़ा मुसीबत हो जाता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर स्पेशलाइज्ड उसी मुद्दे पर लगभग 15 से 20 मिनट बोलते और राहुल गांधी का जो स्थिति था वह बद से बदतर हो जाता। इसलिए राहुल गांधी ने समझदारी दिखाया कि उन्होंने 2 घंटे में भी, उन्होंने 2 घंटे के लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण के बीच में उनके किसी भी आरोप पर आपत्ति नहीं जताया। लेकिन कमाल तो राज्यसभा में हुआ। राहुल गांधी के उस स्थिति को देखकर कल मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तेवर को भांपकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निर्णायक मोड़ पर पहुंचते उससे पहले ही सदन छोड़कर भाग गए। मल्लिकार्जुन खड़गे को समझ में आ गया कि जिस तरीके का तेवर है मोदी जी का, जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा में राहुल गांधी का धुलाई किया है, अगर नरेंद्र मोदी जी के सामने बैठा रहूंगा तो फिर मेरा स्थिति राहुल गांधी से भी बुरा हो सकता है। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे सदन छोड़कर, राज्यसभा का सदन छोड़कर भाग गया। शायद यह भी पहली बार हुआ है कि सदन में नेता विपक्ष सदन छोड़कर भाग गया, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके अंदर प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो जवाब दिया जाता वह सुनने का क्षमता नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है,
भागते हुए खड़गे को भी लपेट दिए। जब मल्लिकार्जुन खड़गे सदन छोड़कर भाग रहे थे, पूरा विपक्ष भाग रहा था। ये वही विपक्ष है जो सड़क पे कहता है, चुनावी भाषण में कहता है कि सदन में मुझे बोलने नहीं दिया जाता, विपक्ष की आवाज को दबा दिया जाता है। लेकिन जब इस विपक्ष का बारी आता है तो विपक्ष हर बार सदन छोड़कर भाग जाता है। लेकिन जब ये लोग भाग रहे थे तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको लपेट दिया। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनके ऊपर क्या कहा है जब सदन छोड़कर भाग रहे थे। आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। जिनका सत्य से मुकाबला करना, इसके लिए जिनके हौसले नहीं है, वो बैठ करके इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। इन्होंने ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं। इस अपर हाउस की महान परंपरा को अपमानित कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता ने हर प्रकार से उनको इतना पराजित कर दिया है कि अब उनके पास गली मोहल्ले में चीखने के सिवाय कुछ बचा नहीं। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक तरीके से राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे को कमजोर और डरपोक नेता साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि जो दिन रात झूठ फैलाते हैं उनके अंदर सच सुनने का क्षमता नहीं है। यह पूरा देश देख रहा है और वाकई ये बात सही है। विपक्ष का काम सिर्फ ये नहीं है कि जब आपको समय मिले तो आप अपना भाषण देश के सामने रखिए। विपक्ष के नेता का काम यह भी होता है कि आपने जो सवाल उठाए हैं, सत्ता पक्ष उसका जवाब सही सही दे रहा है या नहीं दे रहा है। कहीं सत्ता पक्ष उसको दूसरे तरफ तो नहीं मोड़ने का प्रयास कर रहा है, अरुल जलूल तो उसमें नहीं बयान दे रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो विपक्ष के नेता का काम होता है कि वो उनको टोके कि मेरा सवाल यह था लेकिन आप जवाब दूसरे तरीके से क्यों दे रहे हैं, सीधे तरीके से दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। लेकिन क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे हो या राहुल गांधी, दोनों को पता है कि इन्होंने जो सवाल पूछा है उस सवाल में किसी भी प्रकार का लेस मात्र सच्चाई नहीं है। उस सवाल में ना ही तो कोई तर्क है और ना ही उसका कोई तथ्य है। और फिर भी अगर नरेंद्र मोदी उस सवाल का जवाब देगा तो वह कितना घातक होगा, वह इनके लिए बर्दाश्त से बाहर की बात हो जाएगा। इसलिए इन्होंने समझदारी दिखाया और कहा, इन्होंने सोचा कि इससे अच्छा है कि मैं नरेंद्र मोदी का शिकार बनूं, इससे पहले सदन छोड़ दूं। और वही मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया, जो एक शर्मनाक स्थिति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के या कांग्रेसी सांसदों या विपक्षी सांसदों को सांसद छोड़ने के बाद भी सदन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं का सच्चाई, उनका चरित्र देश के सामने रखा है। जो कांग्रेस पार्टी, जो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और उनके तमाम पालतू दरबारी हाथ में संविधान लेकर शपथ लेने का नाटक कर रहा था, उन लोगों को जब संविधान का असली अर्थ क्या होता है वो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समझाने का प्रयास किया तो वो लोग तो भाग गए। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी जी ने समझाया और वो बेशक सदन में नहीं सुने हैं, लेकिन वह अपने घर पे जरूर सुने होंगे या ना भी सुने होंगे तो देश ने जरूर सुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी के काले इतिहासों को इस तरीके से रखा है सदन में, उसको आप सभी को सुनना चाहिए। आदरणीय सभापति जी, जब खड़गे जी ऐसी बातें बोलते हैं तो जरा पीड़ादायक लगता है, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान संविधान पर जो जुल्म हुआ, जो बुलडोजर चलाया गया संविधान के ऊपर,
लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी गई, तब उसी दल के महत्वपूर्ण नेता के रूप में उनके साक्षी है, फिर भी सदन को गुमराह कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, आपातकाल को मैंने बहुत निकट से देखा है। करोड़ों लोगों को कल्पना भार की यातनाएं दी गई है, उनका जीना मुश्किल कर दिया गया था, और जो संसद के अंदर होता था वो तो रिकॉर्ड पर है। भारत के संविधान की बातें करने वालों को मैं पूछता हूं, जब आपने लोकसभा को 7 साल चलाया था, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है, वो कौन सा संविधान था जिसको लेकर के आपने 7 साल तक सत्ता की मौज ली और लोगों पर जुल्म करते रहे? और आप संविधान हमें सिखाते हो? आदरणीय सभापति जी, दर्जनों आर्टिकल्स पर, यानी संविधान की आत्मा को छिन्न विच्छिन्न करने का पाप इन्हीं लोगों ने उस कालखंड में किया था। 38वां, 39वां और 42वां संविधान संशोधन, और उस संशोधन में यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में कहा जाता था। ये सब क्या था? आपके मुंह में संविधान की रक्षा शब्द शोभा नहीं देता है, ये पाप कर करके आप बैठे हुए लोग हो। इमरजेंसी में पिछली सरकार में 10 साल ये कैबिनेट में तय कर गई थी। क्या हुआ था? प्रधानमंत्री संवैधानिक पद है, प्रधानमंत्री के पद के ऊपर एनएसी बैठ जाना, ये कौन से संविधान में चलाए थे व्यवस्था? किस संविधान में से बनाया था आप लोगों ने? आपने देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा को चकनाचूर कर दिया था, और रिमोट पायलट बनकर के आप उसके माथे पर बैठ गए थे। कौन सा संविधान आपको अनुमति देता है? आदरणीय सभापति जी, जरा ये बताएं हमको, वो कौन सा संविधान है जो एक सांसद को कैबिनेट के निर्णय को सार्वजनिक रूप से फाड़ देने का हक दे देता है? वो कौन सा संविधान था? किस हैसियत से बना गया था? आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में लिखित रूप में प्रोटोकॉल की व्यवस्था है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर, सब कैसे कहां होते हैं? कोई मुझे बताएं, ये संविधान की मर्यादाओं को तार तार करके प्रोटोकॉल में एक परिवार को प्राथमिकता कैसे दी जाती थी? कौन सा संविधान था? संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों बाद में, एक परिवार के लोग पहले। कौन से संविधान की मर्यादा रखी थी आपने? और आज संविधान की बातें करते हैं, संविधान लहराते हैं, जय संविधान कहते हैं। अरे आप लोग तो इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया के नारे लगा करके जिए हो। आपको संविधान की कोई आदर भाव कभी व्यक्त कर नहीं पाए हो। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि देश में कांग्रेस संविधान की सबसे बड़ी विरोधी है। उसके जहन में आदरणीय सभापति जी, इस पूरी चर्चा के दरमियान उनको 200-500 साल की बातें करने का तो हक है, लेकिन इमरजेंसी की बात के लिए तो वो तो बहुत पुराना हो गया। तो आपके पाप पुराने हो जाते हैं तो खत्म हो जाते हैं क्या? आदरणीय सभापति जी, इस हाउस में कोशिश की गई संविधान की बात करना, लेकिन इमरजेंसी को कभी भी आने नहीं देना, ये चर्चा करने का अनुभव है। लेकिन ये देश, इनके साथ जो लोग बैठे हैं,
उसमें भी बहुत लोग हैं जो इमरजेंसी के भुक्तभोगी रहे हैं, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां होगी कि आज उनके साथ उन्होंने बैठना पसंद किया है। मतलब अवसरवादिता का ये दूसरा नाम है। संविधान के प्रति समर्पण का भाव होता तो ऐसा नहीं करते। यानी कि एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस के साथ साथ उनके साथ जो इस समय बेशर्मी से खड़ा हुआ तथाकथित इमरजेंसी का भुक्तभोगी रहने वाले जो नेता हैं, उनको भी सच्चाई से अवगत कराया है। उनको भी एक तरीके से अवसरवादिता का राजनीति करने वाला वह नंगा खिलाड़ी बताया है, जो कुछ फायदे के लिए किसी भी निजता पर उतर जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल राज्यसभा में अपने पूरे भाषण के दौरान जो कुछ भी कहे थे, जो कुछ भी आरोप लगाया, उनमें से किसी भी आरोप का जवाब पूरे इंडी अलायंस के किसी भी नेता के पास नहीं है। कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो तर्कों और तथ्यों के आधार पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक भी वक्तव्य को गलत साबित कर दे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कुछ भी कहा, चाहे लोकसभा में कहा हो या राज्यसभा में कहा हो, उनका हर एक बात तर्कों और तथ्यों पे पूरी तरीके से जांचा और परखा हुआ है। वो स्थापित है तथ्यों और तर्कों पे। देश का कोई भी जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक एक आरोप का तर्कों और तथ्यों के आधार पे फैक्ट चेक कर सकता है। और यही कारण है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, चाहे अभी हो या पिछले वाले सरकार में या 10 साल के उनके जो पुराने शासन है, उस मोदी जी के पूरे कार्यकाल में, और यही कारण है कि 2014 से लेकर 2024 अब तक के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पूरे कार्यकाल में उनके एक भी भाषण का सामना, वक्तव्य का सामना किसी भी विपक्षी नेता ने नहीं कर पाया। वो अलग बात है कि बाहर रोड पे राहुल गांधी कई एक बार कह चुका है कि प्रधानमंत्री के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे आंख में आंख डालकर बात कर सके। उनके चमचे चाटुकार और दलाल भी इस बात को कहता है। अभी लोकसभा चुनाव में ही एक बड़ा वर्ग था कांग्रेसी इकोसिस्टम का, जो हर संभव प्रयास किया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का डिबेट कराया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमें एक पूरा कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी का एक डिबेट कराया जाए। पूरा प्रयास किया गया कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी जी के साथ डिबेट करे। उस राहुल गांधी का क्या उपलब्धि है, वह लोकसभा में नेता विपक्ष के रूप में पूरे देश ने देखा है। उस राहुल गांधी का क्या तैयारी है, वो राहुल गांधी इस देश और इस देश के लोकतंत्र को कितना समझता है, इस देश के समस्याओं को उसने 2-2 यात्रा करके कितना समझ पाया है, उसको पूरे देश ने लोकसभा में नेता विपक्ष के रूप में 2 जुलाई को देखा है। क्या उस राहुल गांधी से नरेंद्र मोदी डिबेट करेगा? जिस नरेंद्र मोदी जी के 2 घंटे के भाषण में एक बार भी राहुल गांधी ने हिम्मत नहीं कर पाया कि वह नरेंद्र मोदी जी के किसी भी आरोप को गलत बताए या उन आरोपों का राहुल गांधी सफाई दे सके, उससे डिबेट करेगा नरेंद्र मोदी जी। लेकिन इकोसिस्टम तो इकोसिस्टम है। अब जिसका परिवार ही पल रहा है कांग्रेस पार्टी के पैसों पे राहुल गांधी के चाटुकारिता के लिए, वो करेंगे भी तो और क्या करेंगे, वो करे भी तो और क्या, वो तो यही कर सकता है, सिर्फ माहौल बना सकता है, इससे ज्यादा कि उनका हैसियत तो है नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 दिनों के अंदर पूरे कांग्रेस पार्टी और उसके इकोसिस्टम को हकीकत से सामना करवा दिया। और अब शायद कांग्रेसियों को समझ में आया है कि वो 2024 में चुनाव हार गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से जीत गए हैं और प्रधानमंत्री बन गए हैं। नहीं तो इससे पहले नरेंद्र मोदी जी के धुलाई से पहले किसी कांग्रेसियों को यह भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वह जिस बालक बुद्धि को करोड़ों रुपया खर्च करके मैच्योर नेता बनाने का प्रयास कर रहा था, वह नेता हार गया है। तीसरे बार भी वो हार गया है। और सभी कांग्रेसियों को लग रहा था, जो सुप्रिया श्रीनेट टाइप का नेता है, उन सबको लग रहा था कि जो हमारा मालिक है वो जीत गया है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में राहुल गांधी और उनके दरबारियों को यह अच्छे से समझा दिया कि तुम तीसरे बार में भी जीते नहीं हो, हार गए हो। तुम वह उस बालक के जैसा बर्ताव कर रहे हो जो 99 अंक लाकर पूरे गांव में, पूरे शहर में ढिंढोरा पीट रहा होता है कि मैंने 99 अंक ले आया, लेकिन जब उसका मार्कशीट देखा जाता है 99 अंक लाकर जब वह
अपने मोहल्ले में कहता है कि मुझे 99 नंबर मिला है, तो लोग समझता है कि शायद 100 में 99 मिला है, लेकिन जब उसका पूरा मूल प्रमाण पत्र देखता है तो लोगों को समझ में आता है कि नहीं, ये 500 में 99 नंबर लाया है। यानी कि फेल होने का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण इन्होंने पेश किया। उसके बाद भी जिस बेशर्मी के साथ उत्सव मना रहा था, उस पूरे उत्सव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा में अपने भाषण के माध्यम से उदासी में बदल दिया, उस पूरे खुशी को गम में बदल दिया। और अब पूरे कांग्रेसी इकोसिस्टम में सन्नाटा छाया हुआ है। किसी के भी मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा है जो ये कह सके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा या राज्यसभा में गलत वक्तव्य दिया है, झूठ बोला है। हाँ, उनके कुछ पालतू सोशल मीडिया के दलाल जरूर ये कह रहे हैं, लेकिन वो भी तर्क और तथ्य नहीं दे रहे हैं, सिर्फ बकलोली कर रहे हैं। लेकिन यह बकलोली चलने वाला नहीं है, खास करके डिजिटल इंडिया में। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।